शक्ति से बसो मन में। आओ पावन आत्मा आए तेरे द्वार पे, भरो अपनी शक्ति से बसो मन में। तुम हो जीवन पानी, न सूखने वाला झरना, सांत्वना सदा देकर करुणा कर मुझ पर। तुम हो जीवन पानी, ना सूखने वाला झरना, सांत्वना सदा देकर करुणा कर मुझ पर। आओ पावन आत्मा आए तेरे द्वार पे, भरो अपनी शक्ति से बसो मन में। प्यारे बच्चों, जय यीशु। आज हम हमारे इस क्लास में 10वें पाठ का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। हमारा 10वां पाठ है सिरोमलबार कलीसिया और प्रेरित कार्य। तो पिछले बार इस 10वें पाठ के पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था, क्या आपको याद है? हमने संत थॉमस की प्रेरिताई तीक्ष्णता के बारे में सबसे पहले पढ़ा। कैसे संत थॉमस जो हमेशा से ही उत्साही रहा करते थे, प्रभु के लिए मर मिटने को तैयार थे, उसी तीक्ष्णता के साथ प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद में वे भारत देश आते हैं और यहाँ दूर भारत देश में आने के बाद में हमारे भारतवासियों के बीच में प्रभु के वचन को फैलाते हैं। उसके बाद में हमने देखा इसके फलस्वरूप हमारे यहाँ पर एक कलीसिया निर्माण हुई जिसका नाम इस प्रेरित स्थापक के नाम पर ही था, सेंट थॉमस क्रिस्टियंस या मार्थोमा मसीही। फिर बाद में हमने ये मार्थोमा मसीहियों का प्रेरित स्वभाव इसके बारे में पढ़ा और बाद में हमने सिरोमलबार कलीसिया और उसका प्रवास इसके बारे में पढ़ा। तो कैसे इस प्रवास के कारण जब कलीसिया की संतानें अनेक जगह पर अपने काम के लिए या दूसरे कुछ कार्यों के लिए जाती है, वहां पर बस जाते हैं, तो उनके आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कलीसिया कैसे अपना कर्तव्य निभाते हुए अलग अलग जगहों पर आज सिरोमलबार धर्म प्रांतों की स्थापना हुई है। तो आइए बच्चों, आज हम हमारे क्लास में इसके आगे और भी कुछ पढ़ते हैं हमारे सिरोमलबार कलीसिया के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सिरोमलबार कलीसिया के मिशन धर्म प्रांतों के बारे में। आपको पता है कि भारत में 3 तरह के राइट्स है, कैथलिक राइट्स। कौन से है, क्या आपको पता है? लैटिन राइट, फिर सिरोमलबार राइट और सिरोमलंकरा राइट। ये तीनों राइट्स कैथलिक चर्च के भाग हैं। सब लोग कैथलिक कलीसिया के सदस्य हैं और इसमें 3 राइट्स है, लैटिन राइट, सिरोमलबार राइट और सिरोमलंकरा राइट। तो हम सिरोमलबार कलीसिया जो है वे भी कैथलिक कलीसिया के भाग है और सिरोमलबार कलीसिया केरल में तथा केरल के बाहर भी आज अलग अलग जगहों पर है और कुल मिलाकर भारत में 31 डायसिस है सिरोमलबार की। और इसमें से अब हम पढ़ेंगे कि हमारे केरल के बाहर जो मिशन धर्म प्रांत कहलाते हैं वे कौन कौन से हैं। तो आइए बच्चों एक नजर डालते हैं हमारे मिशन सिरोमलबार डायसिस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि चांदा धर्म प्रांत जो हमारा धर्म प्रांत है सिरोमलबार धर्म प्रांत, इसकी स्थापना हुई थी। अब देखते हैं इसके साथ साथ और कौन से धर्म प्रांत जो सिरोमलबार धर्म प्रांत
हमारे भारत में हैं। तो सबसे पहले है चांदा, उज्जैन, सतना, सागर, जगदलपुर, बिजनौर, राजकोट, गोरखपुर, तकला, आदिलाबाद, भद्रावती और अभी हाल ही में 2017 में 2 नए धर्म प्रांतों की स्थापना हुई, वो है होसूर और शमशाबाद। शमशाबाद एक विशेष धर्म प्रांत है क्योंकि इसका जो शासन है वो पूरे भारत में है। तो चलो बच्चों, अब आपने जान लिया है कि हमारे भारत में केरल के बाहर कितने सारे सिरोमलबार धर्म प्रांत है और इन धर्म प्रांतों में आज मिशनरी कार्य हो रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, फिर भी उन जगहों में जाकर, इंटीरियर विलेजेस में जाकर आज हमारे मिशनरीज समर्पित भाई बहन वहाँ जाकर कार्य कर रहे हैं और प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे हैं। वे अपना घर देश छोड़कर, अपनी भाषाएं छोड़कर, अन्य लोगों के बीच में जाकर, उनके जैसे रहकर, उनके सभी रीति रिवाजों को अपनाकर प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते हैं। उनको ईश्वर अनुभव प्राप्त कराने में वे अनेक त्याग अपनाते हैं। तो इनके त्याग के फलस्वरूप आज जगह जगह पर सिरोमलबार कलीसिया आगे बढ़ रही है और हमें बहुत सारे उसके फल स्वरूप बुलाहट भी मिल रही है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते होंगे कि इन मिशनरी जो धर्म प्रांत है, विशेषकर अभी हमारा चांदा धर्म प्रांत, इसको ही देख लीजिए। हमारे धर्म प्रांत में हर एक मिशन स्टेशन के लिए एक गॉड फादर के जैसे केरल के जो पैरिशेस हैं अपनी सहायता करने के लिए आगे आए हैं और उन्होंने एक एक विलेज को या एक एक मिशन स्टेशन को अडॉप्ट किया है। तो हमारा चांदा धर्म प्रांत का जो मदर डायसिस है, मतलब जो हमारे डायसिस को सहायता करता है, वह है कानेरपल्ली डायसिस। तो इस डायसिस से हमें अनेक लोग यहाँ पर आकर विजिट देते हैं और हमारे मिशनरी कार्यों को देखकर इसे बढ़ावा देने के लिए वे आर्थिक और आध्यात्मिक सहायता भी प्रदान करते हैं। तो अब हमारा फर्ज क्या बनता है? हम हमारे परोपकारियों के लिए प्रार्थना करें। जो हमें सहायता करते हैं उनके लिए हम हमारी प्रार्थनाओं द्वारा और त्याग द्वारा उनकी सहायता करें। साथ ही साथ हमसे जो कुछ भी होता है, जैसे कि यदि हमारा डायसिस या हमारा परिवार या हम खुद स्वयं से कुछ अपने डायसिस के लिए करना चाहते हैं या कुछ ज़रूरतमंदों के लिए करना चाहते हैं, तो खुशी से आगे आइए। हमारी छोटी छोटी कोशिशों द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बहता है। तो हमारी कोशिशें कितनी छोटी क्यों ना हो, फिर चाहे वह बाइबल खरीद कर दूसरों को देने का हो या फिर भक्ति साधन जैसे रोजरी माला, क्रूस, इनको खरीदकर जरूरतमंदों को देना। इस तरह से छोटे छोटे कार्यों द्वारा या हमारी जो बचत होती है उस बचत को जमा करके जो भी पूंजी हमने जमा की है उसे मिशन कार्यों के लिए देना। इन सब कार्यों द्वारा हम हमारे प्रेरित कार्य में भाग लेते हैं और हमारे कलीसिया को बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम सोचें कि अब हम क्या कर सकते हैं और इसे आप चर्चा करके अपने बुक में लिखिए और साथ ही साथ इसे कार्यरत करने के लिए आप आगे बढ़िए। इसके लिए आप आपके परिवार की सहायता ले सकते हैं, अपने माता पिता से बात कर उनके साथ में आप ये सब कार्य कर सकते हैं। प्रेरित कार्य की मुख्य शैली। जीवन साक्ष्य है प्रत्येक मसीह का सर्वप्रथम प्रेरित कार्य। भारत में विविध धर्मों की परंपराएं हैं जिनकी जड़ें गहरी हैं और इन परंपराओं का अनुकरण करने वालों के बीच में हमारे ख्रिस्तीय मूल्यों को घोषणा करना, ख्रिस्तीय सुसमाचार की घोषणा करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है मसीहियों का प्रेम पूर्ण जीवन। और दूसरा उपाय है धर्म संबंधी संवाद। धर्म संबंधी संवाद जिसे हम इंटर रिलीजियस डायलॉग भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इंटर रिलीजियस डायलॉग के द्वारा हम विशेषकर ख्रिस्तीय कलीसिया अन्य धर्म के लोगों की परंपराओं को समझती है और
ख्रिस्तीय मूल्यों के आधार पर या ख्रिस्तीय परंपराओं के आधार पर उन्हें ईश्वरीय अनुभव के लिए आमंत्रित करती है। और यह आमंत्रण हम कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि अपने प्रेम से और संवाद के द्वारा करते हैं। जो लोग धर्म संबंधी संवाद में लगे हुए हैं उनको चाहिए कि वे दूसरे समाज के लोगों को या दूसरे धर्म के लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ ठीक रीति से डायलॉग करें और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर विरोधियों को भी सहायता करने के लिए हम तत्पर रहे। इंटर रिलीजियस डायलॉग यह भारत में प्राचीन काल से ही शुरू है, जहाँ पर ख्रिस्तियों के साथ साथ अन्य धर्म के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम और बाकी सभी जातियों के लोग साथ में आकर वे चर्चा करते हैं और किसी कॉमन मुद्दे पर वे अपने चर्चा द्वारा किसी प्रश्न का हल निकालते हैं और इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज में शांति बनी रहे। और इन इंटर रिलीजियस डायलॉग के द्वारा भी हम हमारे ख्रिस्तीय मूल्यों को दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं और उन्हें इस ईश्वरीय अनुभव में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम भी हमारे क्लास में या हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे फ्रेंड सर्कल में कई धर्म के लोगों के साथ में, धर्म को अपनाने वाले लोगों के साथ में रहते हैं। हमारे फ्रेंड्स ये अन्य जाति के या धर्म के लोग भी हो सकते हैं। उनके बीच में हम हमारे ख्रिस्तीय आदर्शों को हमारे जीवन द्वारा ही प्रस्तुत कर सकते हैं और साथ साथ उनके साथ हमें अच्छा संवाद रखना चाहिए। हमारे डीलिंग्स अच्छे होने चाहिए और उन्हें हर जरूरत में मदद करने के लिए हमें तत्परता दिखानी चाहिए। भारत के सिरोमलबार कलीसिया की परंपरा में तपस्वी एवं आश्रम जीवन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए सिरोमलबार कलीसिया अपने संतानों से आह्वान करती है, विशेषकर समर्पितों से, कि वे आश्रम जीवन के साथ साथ तपस्वी जीवन के साथ साथ कलीसिया में और भक्ति जगाने के लिए वे प्रचारक भी बने, जिससे वे वचन की शुश्रूषा द्वारा लोगों के बीच में भक्ति जगा सके और उन्हें कलीसिया के सदस्य बना सके। प्यारे बच्चों, तो अब आपने सिरोमलबार कलीसिया के बारे में पढ़ा और उनके मिशन प्रांतों के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ इस मिशन प्रांतों की कार्यशैली के बारे में भी पढ़ा है। तो चलिए आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ बीच में, वह है कि आप इन धर्म प्रांतों में किसी एक धर्म प्रांत को चुन लें और उस धर्म प्रांत के बारे में एक विवरण तैयार करें, एक रिपोर्ट के जैसे, जिसमें आप इस धर्म प्रांत की विशेषताएं, वहाँ का लोकेशन कौन सी जगह पे है और वहाँ पर कौन कार्य करते हैं, वहाँ की कार्यशैली में वे क्या क्या करते हैं, कैसे वे अपने सुसमाचार को फैलाते हैं और वहाँ के लोगों की भाषाएं क्या है, उनकी संस्कृति क्या है और उसका संस्कृति के अनुसार उनकी पूजन पद्धति किस प्रकार की है, इसके बारे में आप एक छोटा सा पोप पॉल VI इन्होंने अपने उद्बोधक आज्ञापी, जिसका नाम है सुसमाचार का प्रचार आज, मतलब इवेंजलिक मिशनरी, इस बुक में क्षेत्रीय आराधना कलीसियाओं या आराधना समूहों के बारे में विशेष ध्यान दिया है, उसके बारे में लिखा है। वे कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी कलीसिया है और वहाँ उन क्षेत्रीय जगहों में उस जगहों के लोगों के लिए आराधना समूहों का संगठन होना चाहिए और इन संगठनों में परमेश्वर के वचन का मनन चिंतन और साथ ही साथ आराधना प्रभु की और उसके साथ साथ प्रभु के भोजन में भाग लेने के लिए इन्हें तैयार करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर सिरोमलबार कलीसिया फैल रही है वे वहाँ की क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार अपने कार्य की शैली बदलते हैं। इसके जरिए वे लोगों के पास में और निकट से उनको समझ सकते हैं और उनके साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम भी हमारे द्वारा, हमारे प्रार्थनाओं द्वारा और हमारे त्यागों द्वारा सिरोमलबार कलीसिया के प्रेरित कार्यों में अपना हाथ भार दें और हमसे जो कुछ भी बनता है उसके द्वारा कलीसिया के प्रेरित कार्यों के लिए हम हमारी सहायता करें। सिरोमलबार कलीसिया में हम सदस्य हैं और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी कलीसिया कितनी
डाइवर्स है और इस कलीसिया में अनेक अनेक जगह पर उस जगह की परंपरा के अनुसार हमारी पूजन पद्धति है और कलीसिया में विश्वास बढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम भी हमारे विश्वास को सही रूप से समझें और उसे अपने जीवन में जीकर हमारे आगे वाली पीढ़ी को हम दें। चलिए बच्चों, तो अब हम इस बाइबल पैसेज को पढ़ें। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 वाक्य 5 से 9 तक। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 वाक्य 5 से 9 तक। और इसमें से हम एक वचन को आज अभी याद करेंगे, वह है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 वाक्य 9। यदि आपके पास बाइबल पास में हो तो उसे हाथ में लेकर मेरे पीछे आप दोहराइए। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। फिर एक बार, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 वाक्य 9। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। प्यारे बच्चों, क्लास के अंत में हम हमारे हाथ को जोड़कर परमेश्वर से याचना करें कि वे हमें शक्ति दे जिससे हम प्रेरित कार्य में आगे बढ़ते जाएं। चलिए हम हमारे हाथ जोड़कर आंखों को बंद कर ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करते हुए हृदय से प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु, हमारे प्रेरित संत थॉमस ने कहा, चलो हम भी उनके साथ जाए और मर जाए। हमें यह शक्ति दीजिए कि संत थॉमस की तरह हम भी हमारे विश्वास में दृढ़ बने रहे और इस विश्वास के लिए हर त्याग को अपनाते हुए हम आपके साक्षी बन जाए। हे प्रभु, हम आपके समक्ष यह निर्णय लेते हैं कि आज से हम हमारे जीवन, हमारे त्याग और प्रार्थनाओं द्वारा हमारे प्रेरित कार्य में भाग लेंगे। इसके लिए हमें सहायता दीजिए और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारा संचलन कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।